एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ सक्सेस पर। यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ से हिलना भी नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे तथा इनका हल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम सभी कक्षाओं के सभी विषयों के प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले समय की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 घंटों का समय दिया जाएगा तथा पूर्णांक 80 अंकों का होगा। इसके बाद हम निर्देश देख लेते हैं। तो निर्देश 1 से 5 तक, मतलब पहला निर्देश है 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक। ये आप अपने से देख लीजिएगा, हम सीधे प्रश्नों की बात करेंगे। तो दूसरा निर्देश भी हम पढ़ देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 14 अतिलेख उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। अब पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हुआ है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। का पहला प्रश्न है कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके, आ राजा का, दूसरा ईश्वर का, तीसरा पिता का और चौथा है मित्र का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा नंबर यानी कि ईश्वर का। अगला क्वेश्चन है नमक के बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं पंडित आलोपी दीन, वंशीधर, बदलू सिंह या मुख्तार सिंह। तो इस प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित आलोपी दीन। पंडित आलोपी दीन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। नूरजहां को, आशा भोसले को, लता मंगेशकर को या कविता कृष्णमूर्ति को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला है गागर में सागर भरना। मुहावरे का अर्थ है गागर भरना, सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात कहना या पुरानी बातें याद करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम शब्दों में अधिक बात कहना। अब अगली प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके 4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को याद कर लेने हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनमें से लगभग 70 से 80% प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने तय हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है मीरा ने खाली स्थान के जल से सींच कर प्रेम बेल को बोया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आंसुओं और कुएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसुओं। नेक्स्ट है मानवाइयों के मसीहा कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है मियाँ नसीरुद्दीन। अगला है कुएं की खुदाई और चिनाई का काम खाली स्थान कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेजा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा धन राम पूरे दिन घोटा लगाने पर खाली स्थान का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला है धन राम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो इसमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसका पहला असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा है दोहा और रोला मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। तो आपको इसमें से ये देखना है कि ये जो दिया गया है वो सत्य है कि असत्य। तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मुहावरे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। तो ये भी सत्य है। अगला है डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ियां बनाइए। पहला है कम खर्च करने वाला, मित व्ययी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है पट का अर्थ पर्दा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रस के अंग 4 और शब्द गुण ओज प्रसाद माधुर्य, करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके। अगले प्रश्न की बात करें तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? नेक्स्ट है, मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है? इसके आंसर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखना है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो संगीत कब नीरस होगा? नेक्स्ट प्रश्न है, पट कथा की मूल इकाई क्या होती है? इन सभी के प्रश्न उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढना है और इन्हें याद कर लेना है। ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनका लगभग 70 से 80% आना बिल्कुल तय है। अब प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? अथवा इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो इन दोनों के प्रश्न भी साधारण से प्रश्न हैं, जो कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे, तो आपको वहीं से देख लेना है। अब प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, आप देख लीजिए। कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? अथवा में है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? अब प्रश्न क्रमांक 9 है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? अथवा लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? अगला प्रश्न है, धन राम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? बंशीधर के पिता बंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं? और इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वो है, मोहन की स्कूली शिक्षा कैसी हुई? तो दोस्तों, जब तक मैं इन प्रश्नों के जब प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये प्रश्न पत्र आपके दोस्तों के साथ पास भी पहुँच सके। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 12 है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? अथवा शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, शब्द गुण किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के होते हैं? अथवा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, तो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट कीजिए। अथवा में निकल दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसे बहुत कम ज्ञान हो। और दूसरा है, रास्ता दिखाने वाला। अब प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 15 है, पालर पानी, पाताल पानी तथा रेजानी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं? अथवा लता जी की गायकी की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं? लिखें। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। हम अगले प्रश्न की बात करें तो डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं? डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं? पटकथा के स्रोत क्या हैं तथा नाटक और पटकथा में के दृश्यों में क्या अंतर होता है? अगला प्रश्न है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा परहित सरिस धर्म नहीं माई पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। अगला प्रश्न भी आप देख लीजिए, संदेह अलंकार को उदाहरण से समझाइए। अब हम अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 और 19। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इनके उत्तर दीजिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, आप देख लीजिए, कबीर दास जी तथा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। अब है प्रश्न क्रमांक 21, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला, दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो मुंशी प्रेमचंद या कि शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं
आपको नीचे दी गई 3 बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो ये आसानी से आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा, इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा। हम प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें तो निम्नलिखित गद्यांश, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। इनको अगर हम पढ़ने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको केवल दिखा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 24 देखिए, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर एक सांत्वना पत्र लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला, इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता। और प्रश्न क्रमांक 24 देखें, अथवा और दोनों प्रश्न आप देख लीजिए। हम सीधे प्रश्न क्रमांक 25 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसी का पोर्शन है, किसी एक विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा लिखिए। जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी में समस्याओं में समाधान और परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।